नमस्कार। हमारा जीवन और जीवन के मध्य योग मार्ग का अनुसरण, हमारा यही विषय इतने दिनों से चल रहा है और संभवतः पूरे जीवन चलता ही रहेगा। श्री अरविंद के हिसाब से जहाँ पूरा जीवन ही योग है, तो हम जैसे भी चलें योग मार्ग पर तो हमको चलना ही है। सीधा रास्ता हो तो बात ही क्या थी, लेकिन सीधा रास्ता होता नहीं है। और वही 3 यंत्र लेकर हर समय मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि वही हैं जो कि हमारा रास्ता बनाते हैं, वही है जो हमारा रास्ता रोकते हैं या रास्ता कठिन कर देते हैं, हमें भटका देते हैं, हमारा मन, प्राण और शरीर। श्री अरविंद की जो पुस्तक है योग के आधार, उसमें जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो मुख्य आधार उन्होंने बताए हैं, उसमें मैंने जो आज के लिए चुना था वो था कि मन को लेकर। मन ही है जो हमें विकास की सीढ़ियों पर चढ़ाता भी है और गिराता भी है। रामकृष्ण जी की एक कहानी मुझे याद है, जहाँ वो कहते थे मन एक बंदर है। 1 मिनट के लिए हम कल्पना करें इस दृश्य की। चारों तरफ अथाह जल राशि है समुद्र में, और जहाज है, और जहाज के ऊपर एक बंदर दिखाई दे रहा। वो बंदर हमारा मन है। इस मन को स्थिर करना, इस बंदर को स्थिर करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही कठिन है। हम यहीं बैठे हैं, हम आपस में बात करना चाह रहे हैं, हम माता जी की बातों को याद कर रहे हैं, हम माता जी के प्रति अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश में हैं। सशरीर हम यहीं बैठे हैं, लेकिन अचानक आभास होता है, महसूस होता है हमारा मन कहाँ चला गया था। उसे वापस बुलाना, उसको नियंत्रित करना, अनुशासन में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम ऐसा कर भी लेते हैं कि नहीं, हम इस 3 मिनट बिल्कुल भी और कुछ नहीं सोचेंगे, कहीं एक जगह एकाग्र होंगे। 3 मिनट 10 मिनट होता है, 15 होता है, 20 होता है, 30 होता है, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, सप्ताह, हम धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते। लेकिन मन को अनुशासित करना, नियंत्रित करना एक चीज़ है, संयम में लाना, निरंतर उसका अभ्यास करना एक अगली सीढ़ी है। उसके बाद जो आती है वो है उसको स्थिर करना, एकाग्रता में स्थिरता लाना। हम ध्यान करते हैं और थोड़ी देर में अच्छा लगता है, कई अनुभूतियाँ होती हैं, थोड़ी देर के लिए लगता है हम बिल्कुल विचार शून्य भी हो गए थे, लेकिन अगले ही क्षण हमें विभिन्न विचारों से घिर जाना पड़ता है। श्री अरविंद कहते हैं स्थिरता, शांति और समता। जहाँ भी मन में एकाग्रता है, उस एकाग्रता को, मन में शांति है, उस शांति को स्थायी रूप देना, स्थिर करना, निरंतर उसी शांति में निवास करते रहने का अभ्यास करना। योग के आधार में उन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, बहुत मुख्य बताया। और इसके लिए ही हम ध्यान करने का अभ्यास करना चाहते हैं, हमें ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए अभ्यास कीजिए कि आप सब कुछ देखेंगे जहाज पे दौड़ते हुए उस बंदर के अतिरिक्त। हम लोग इसका अभ्यास करें 2 मिनट के लिए। हम सब अपने मन में शांत हो जाएं, आंखें बंद कर लें और अभ्यास करेंगे। अपने मन को पूर्ण स्वतंत्रता दे रहे हैं, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी देख सकता है सिवाय उस बंदर के। हम समुद्र देख रहे हैं, जहाज देख रहे हैं, जहाज में जो कुछ आप कल्पना कर सकते हैं, आकाश, समुद्र, पानी, उसमें चलती दूसरे जीव, कई अन्य जहाज, कुछ भी,
कोशिश करनी है हम बंदर को नहीं देखेंगे। इतना समय काफ़ी है। अब हम सब आप जानना चाहेंगे एक दूसरे से कि इस दौरान, जो मुश्किल से 1 मिनट का भी समय नहीं था, हमने कितनी बार उस बंदर को देखा या बिल्कुल नहीं देखा। मैं जानना चाहूँगी आप में से जो भी अपनी इच्छा से बताना चाहें, क्या बंदर हमारे विचारों में, हमारी दृष्टि के सामने, हमारी अनुभूति में आया था? सबसे ज़्यादा बंदर ही आया, फिर डॉल्फिन्स आए थे। ठीक है, उनके लिए तो मैंने रोक नहीं लगाई थी। यही होता है, कहते हैं वर्जना आग्रह की जननी है। जिस चीज़ को हम मना करते हैं उस तरफ हमारा मन और ज़्यादा आकर्षित होता है। अब एक प्रयोग और करते हैं, इस बार हम सिर्फ बंदर को आने देंगे और कुछ नहीं आएगा। बंदर के किसी भी रूप को देख सकते हैं आप, उछल रहा है, कूद रहा है, शैतानी कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, पानी में झांक रहा है, कुछ भी, सिर्फ बंदर और कुछ नहीं। काफ़ी है इतना समय। क्या हम लोग सफल हुए कि हम सिर्फ बंदर को देखेंगे? और चीज़ें आ रही थीं, और कोई ऐसा जिसको कि कितना प्रतिशत, अधिकांश समय हम बंदर में रह पाए? अब हमने दोनों प्रयोग देखे। अगर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है तो आपको कौन सा ज़्यादा सरल लगा रास्ता? हम मन को एक चीज़ के लिए स्वतंत्र कर दें या एक चीज़ के लिए उस पर नियम लगा दें कि उस बारे में नहीं सोचना है? पहला या दूसरा? दूसरा आसान लगा, सफल लगा ज़्यादा। यही शायद वो चीज़ है जो हमें उस शक्ति पर अपने मन को केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी एक गुरु, मार्गदर्शक, जिसके प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है, उसका सहारा ले लेते हैं तो एक अदृश्य लाठी का काम करता है वो, जो हमको बार बार नियंत्रित कर देता है। लेकिन अगर उसमें भक्ति है और प्रेम है तो वो लाठी चोट भी नहीं पहुंचाती। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है मन को स्थिर करना। मन को स्थिर किए बिना बड़ा मुश्किल है। मुझे एक घटना याद आती है। मेरी एक मित्र बता रही थी, वो बेंगलोर में कहती थी, मैं यहाँ से गई थी और वहाँ में उन्हें एक ऑटो चलाने वाले से उनकी बात हो रही थी। वो जा रही थी कहीं घूमने और सारे दिन के लिए उन्होंने ऑटो किया था। कई रास्ते पे जब बहुत भीड़ थी तो अचानक एक कार वाला गलत दिशा से आ गया और टक्कर होते होते बची। ऑटो वाले ने किसी तरह से संभाल लिया, लेकिन कार वाला था तो एक अहंकार उसके अंदर था और उसने कार रोकी, बाहर आया। अपनी गलती के बावजूद उसने ऑटो वाले के ऊपर बहुत कुछ बोला और उसको बड़ा भला बुरा किया, कहा। ऑटो वाला चुपचाप देखता रहा और जब वो चिल्लाते चिल्लाते खुद ही वापस लौट गया कार चालक, तो ऑटो वाला मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मेरी मित्र कहती है, उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारी तो गलती भी नहीं थी, सरासर उसकी गलती थी, तुमने उसकी इतनी गालियां क्यों सुनी, उसे जवाब क्यों नहीं दिया? मैं भी चुप रह गई, नहीं तो तुम कहते तो मैं बोलती। तो उसने कहा, मैडम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग कूड़े का डब्बा होता है। दुनिया भर की कुंठाएं, शिकायतें, असंतोष, दुख, परेशानियां हर समय वो अपने साथ लिए घूमते हैं और जहां मौका मिलता है वहां जब वो भरता जाता है तो गिराते चले जाते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर मैं रुकता हूं तो क्या पता उनकी वो गंदगी उछल के मेरे अंदर आ जाए। तो मैं इनसे बचना चाहता हूं और अक्सर ऐसे लोगों के सामने मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूं। शायद मेरी मुस्कान उन पर कुछ असर कर जाए।
मैं सचमुच में बड़ी प्रभावित हुई। और वो महिला भूल नहीं पाई उस ऑटो चालक को, किस मानसिक चेतना में था वो। ये है अभ्यास, ये है हमारा प्रयास जो हमको हर समय करते रहना होता है। और अगर हम ऐसे विचारों में रहते हैं, चेतना के इस स्तर पर अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि मन स्थिरता की तरफ बढ़ता है, मन की चंचलता कम होती है। क्योंकि खुद श्री अरविंद कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में बता रही हूँ, जो शक्तियाँ साधना के मार्ग में बाधा पहुँचाती हैं वे निम्नतर मनोमय, प्राणमय और भौतिक प्रकृति की शक्तियाँ हैं। उनके पीछे मनोमय, प्राणमय और भौतिक जगतों की विरोधी शक्तियाँ हैं। इन सब का मुकाबला तभी किया जा सकता है जब मन और हृदय एकमात्र भगवान की ही अभीप्सा में एकाग्र और केंद्रित हो चुके हों। अर्थात निरंतर अपने मन को उस परम शक्ति की तरफ, उस करुणामयी शक्ति की तरफ, उस कल्याणमयी शक्ति की तरफ हमको जगाए रखना है। हमें अपने मन को कूड़े का डब्बा नहीं बनने देना है। परेशानियों की कोई सीमा नहीं। अक्सर मन में स्थिरता, असंतोष इसीलिए आता है जो उस ऑटो चालक ने कहा। अगर हमें सुख ही सुख मिलता रहे तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, कुंठाएं नहीं आएंगी, गुस्सा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन वो भी एक दूसरी समस्या होगी कि हम उस भौतिक सुखों के उसमें प्रवाह में बह जाएंगे। मानसिक चेतना हमारी निम्न स्तर पर ही पड़ी रह जाएगी, भौतिक स्तर में ही उलझी रह जाएगी। लेकिन फिर भी कारण तो यही होती हैं। और इन समस्याओं के लिए अगर हम एक विश्वास अपने अंदर रख लें कि जो भी परिस्थिति आ रही है वो भगवत कृपा है। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि वो कहते हैं कि भगवत कृपा किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी परेशानी में। मुझे एक और कहानी याद आ रही है। एक महात्मा थे, हमेशा ध्यान में रहते थे, हमेशा लोगों के लिए भलाई करते रहते थे। कभी कभी सत्संग के दौरान लोग उनके पास आते और अपनी समस्याओं का ढेर उनके सामने रख देते। दुख ही दुख, सबके पास दुख ही दुख। वो बड़े प्यार से उन्हें सुलझाते थे। लेकिन कभी उनको एहसास हुआ कि अब इन सब चीज़ों को वो भगवान पर छोड़ देंगे और वो एकांत में जाकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के ध्यान में रहना चाहते हैं। मानवीय सेवा और मानवीय कल्याण की भावना से वो थोड़ा और ऊपर उठ गए थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि जो कुछ भी है ये सब भगवान के लिए, ये भगवान के द्वारा हो रहा है, भगवान का ही किया है, तो मैं कौन होता हूँ। लोगों को थोड़ी सी सांत्वना जरूर देते थे, वो भी उन्होंने ईश्वर पर छोड़ दिया और दूर कहीं किसी एकांत स्थान में चले गए। अब नगरवासियों के लिए बड़ी समस्या हो गई, किसके सामने जाकर रोएं। हमें बड़ा अच्छा लगता है अपनी समस्याओं को लोगों को बताना, और जो सहानुभूति दे वो तो भगवान ही बन जाता है। लोग खोजते रहे कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। किसी तरह एक व्यक्ति को पता चल गया और उसने बात फैला दी कि मुझे पता है वो महात्मा कहाँ है। उनसे लोग इतने प्रभावित थे, उनके प्रति लोगों का इतना विश्वास था कि उनसे मिलते ही हमारे तो दुख दूर हो जाते हैं, और वे सब लोग वहाँ चले गए। महात्मा को पता चला, अब थे तो महात्मा ही, किसी का निरादर तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, ऐसे टालते रहे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग इतने बजे आइए और हम मिलते हैं। सब लोग आ गए। अब इतने दिनों बाद महात्मा मिले थे तो सबके अंदर गुबार था, दुखों का भंडार था। पहले मेरी वाली होड़ हो गई, पहले आप मेरा दुख दूर कीजिए, पहले मेरे कष्ट को सुनिए। अंत में महात्मा जरा जोर से बोले, शांत हो जाइए। फिर कहा, मैं आपको एक टोकरी दे रहा हूँ, इसमें सब अपनी अपनी समस्याएं लिख दीजिए। सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या लिख के उसमें डाल दी। फिर उन्होंने कहा, अब मैं इसको वापस आपके पास भेज रहा हूँ, हर व्यक्ति एक पर्चा उठा लेगा और मेरे पास वही आएगा जो अपनी समस्या से, उसके हाथ में जो आई है समस्या, उससे बदलना चाहेगा।
सबने एक एक पर्चा उठाया और फिर तो सबके हाथों के तूते उड़ गए। उन्हें लगा रे बाप रे, मेरी समस्या कठिन जरूर थी, लेकिन मेरे हाथ में जिस व्यक्ति की समस्या है वो तो भयंकर, इससे तो अच्छा मेरा दुख ही रहे मेरे पास। और इस तरह से एकदम सन्नाटा छा गया। महात्मा मुस्कुराए, बोले किसी को बदलनी है अपनी समस्या, मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपको ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा, हाँ आपके दुखों को बदल सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो आपके हाथ में अगर आपकी समस्या से कम कठिन समस्या हो तो आप ले लीजिए। सब लोग चुप हो गए, नहीं नहीं हम तो अपनी समस्या के साथ ही ठीक हैं, ईश्वर ने दी है वही करें। और यहाँ पर ईश्वर के प्रति एक अवस्था आई कि उसने मुझे औरों से तो बेहतर ही रखा है। होता क्या है, हम अपने दुख को ही सबसे बड़ा समझते हैं, हमें लगता है इससे बड़ा दुख तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ईश्वर ने हमको दुखी रखा, उससे भी भयंकर अत्याचारी तो कोई हो ही नहीं सकता। इन समस्याओं को दूर करने के रास्ते जब यही हो जाते हैं कि हम स्वीकृति करें, और जब स्वीकृति आने लगती है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। अचंचल मन एक बहुत बड़ी शर्त है योग पथ पर आगे जाने के लिए। अचंचल मन और निश्चल और नीरव मन, यहाँ पे श्री अरविंद ने यही बताया कि अचंचल मन का मतलब ये नहीं है कि उसमें विचार नहीं होंगे, उसमें बाहरी गतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि मन का तो काम ही है, गतिशीलता तो उसकी विशेषता है। लेकिन स्थिर मन, अचंचल मन उनसे प्रभावित नहीं होता। धीरे 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 उसमें एक शांति का वास होने लगता है, और उस शांति के परिणाम स्वरूप वो अपने अंदर छिपे उस पुरुष की तरफ उन्मुख होता है, खुलने लगता है, उसका आभास करने लगता है, जो कि इन बाहरी प्रकृति की गतियों से, क्रियाओं से प्रभावहीन रहना जानता है। तो स्थिरता हमारे लिए एक ऐसा गुण है जिसको कि हमें विकसित करना होगा अगर हम योग पथ का अनुसरण करना चाहते हैं, अगर हम योग पथ को पाना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को योग का जीवन बनाना चाहते हैं। इसी स्थिरता और समता के लिए बहुत ज़रूरी है कि मन एकाग्र हो सके, मन शांत हो सके, और मन की शांति के लिए इस तरह के अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो विश्वास है कि भगवान ही हमें सब कुछ करता है, भगवान हमारे लिए करता है और भगवान हमारा भला ही करता है, उसके लिए हमें चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसमें एक अनासक्ति रहे। हम साक्षी भाव से सब कुछ देखते रहें और मान के चलें कि ये हम नहीं कर रहे। इस हम में हमारे साथ आने वाले दूसरे हमारे संगी साथी भी हैं। अगर हम अपने हम को थोड़ा विस्तार दें, बड़ा करें, संकीर्ण न रहें, नैरो माइंड न बने, तो जो कुछ भी हो रहा है, हमने आज जो किया उसको हमने बिना किसी फल की इच्छा के किया, निष्काम भाव से किया, हमें घूम फिर के उसका फल मिलता है। छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं जिनके मूल सार को, भाव को, उससे मिलने वाली सीख को हम लेते चलें, आगे बढ़ें, तो हम इन सांसारिक गतियों में से भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो कि हमारे काम आएंगी, जो हमारी चेतना को ऊपर उठाएंगी। एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसने देखा सामने एक लड़का था जो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें बेचा करता था, और उससे जो मिला पैसा उससे फीस देना, किताबें लेना, अपना खाना पीना सब संभालना करता था। उसने देखा दरवाजे पर वो लड़का खड़ा है, और वो लड़का बताता है कि उस दिन उसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। वो बहुत भूखा था, उसका कुछ सामान नहीं बिक रहा था, वो इतना परेशान था, निराश हो गया। अंत में उसने कहा अब मैं जिससे भी मिलूँगा वो मेरा सामान खरीदे या ना खरीदे, मैं उससे कहूँगा मुझे खाना खिला दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। और ये कह के उसने दरवाज़ा खटखटाया। उस लड़की ने दरवाज़ा खोला
लेकिन उससे खाना नहीं मांगा गया। कहीं उसका आत्मसम्मान था, संकोच था। उसने कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अब यहाँ पे कृपा देखिए कि उस लड़की को पता नहीं क्यों उसे देखकर लगा ये तो बड़ा भूखा है, और उसने उसको एक गिलास दूध ला कर दिया। वो इतना भूखा था कि उसने बिना कुछ कहे चुपचाप वो दूध पी लिया, और अंत में उसे लगा कि क्या करूं, तो उसने कहा कितने पैसे दूं? उस लड़की ने कहा, पैसे नहीं, मेरी माँ ने कहा है कभी किसी के प्रति दया भाव आए, किसी के लिए कुछ करो तो पैसे नहीं लेने चाहिए। उस लड़के ने एक मुस्कान के साथ उसका धन्यवाद किया और चला गया। लेकिन ये जो व्यवहार उसको मिला और दूध से मिली जो शक्ति उसके अंदर आई, तो वो एक उत्साह उसे बढ़ गया। उसने फिर एक नई शक्ति का संचार महसूस किया और फिर सामान बेचने निकल गया। और आगे जो भी हुआ होगा, हमारा भाव ये है कि फिर वो अपने काम में चल पड़ा और उसकी गति, फिर उसने दूने मेहनत शुरू की, पढ़ाई की, और कहते हैं फिर वो एक डॉक्टर बन गया। समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक समय वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, और कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़की जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, वो बहुत बीमार हो गई। उसके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स ने सबने हाथ अपने गिरा दिए और कहा कि कुछ नहीं हो सकता। फिर भी एक डॉक्टर ने उसे बड़े शहर के बड़े अस्पताल भेज दिया, चली गई। वहाँ जाकर कुछ ऐसा हुआ कि इसी डॉक्टर को इसका इलाज करना पड़ा। उसने जब मरीज का पूरा विस्तार से परिचय पढ़ा और शहर का नाम देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ के गया उस मरीज को देखने, और उस मरीजा को देखा तो पहचान गया कि अरे ये तो वही लड़की है। उसने उसका पूरा इलाज किया, वो स्वस्थ हो गई। उसने जान लगा दी कि इसको तो मुझे स्वस्थ करना ही है। और अंत में एक लिफाफा उसके पास भेजा गया जिसमें उसकी पूरे स्वास्थ्य की रिपोर्ट थी, और कोने पर कुछ लिखा हुआ था, उसमें बिल भी था। लड़की अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी, तो अपनी परिस्थिति का उसे ज्ञान था। उसने देखा कि अरे मैं ऐसे तो ठीक हो गई, बीमारी से तो ठीक हो गई, लेकिन बिल को देखकर जरूर मेरी जान निकल जाएगी। तभी उसकी नज़र गई, उसने देखा लिफाफे पर लिखा गया था, एक गिलास दूध के द्वारा इस सारी चिकित्सा का भुगतान हो चुका है। और उसे वो घटना याद आ गई। उसने हाथ जोड़ दिए, ऊपर वाले को याद किया और कहा, हे भगवान, तूने मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्यों तक अपने प्रेम को कैसा फैला दिया। क्या हम इसमें अपना कोई योग कर सकते हैं? क्या हम प्रेम को पहचान सकते हैं? क्या हम प्रेम से प्रभावित नहीं होते? क्या हम प्रेम को और दूसरों तक दे सकते हैं? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अगर ये प्रेम जा चुके हैं, जैसा कि हम पहले की वार्ताओं में देख चुके हैं कि प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम ही आस्था की आधार भूमि है। और इस तरह जब मन में हम निरंतर इस तरह के सद्विचार लाते हैं, तब अगर मन में वैचारिक स्थिति भी रहती है तो वो ऊपर की ओर जाती है। इसको हम निम्न चेतना के विचार नहीं कह सकते ना। धीरे धीरे ये भौतिकता से ऊपर आए, क्योंकि जब ये सारा प्रेम है, सद्भाव है, लेकिन ये जुड़ा है कि ये ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जब हमारा निर्देशन, हमारा मार्गदर्शन ईश्वर करने लगते हैं, जब हमारा मन ईश्वर पर एकाग्र होता है, तब वो स्थिरता की तरफ बढ़ता है। क्योंकि ऐसे विचार मन को अशांत नहीं करते, ऐसे विचार मन में शांति स्थापित करते हैं, और शांति ही हमें समता की तरफ ले जाती है। समता, जब हम किसी चीज़ से उद्वेलित नहीं होते हैं, व्यग्र नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, बेचैन नहीं होते। इसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि निश्चल नीरवता अच्छी चीज़ है, पर मन की अचंचलता यानी शांति से, स्थिरता से, मेरा मतलब यह नहीं है कि मन बिल्कुल ही निश्चल नीरव हो जाए। मेरा मतलब यह है कि मन सब प्रकार की हलचल और बेचैनी से मुक्त हो, धीर, स्थिर, शांत और प्रसन्न हो,
जिसमें वह अपने आप को उस शक्ति की ओर खोल सके जो प्रकृति का रूपांतर करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। प्रधान बात यह है कि बेचैन करने वाले विचारों, विकृत अनुभव, विकृति है जो भी हमको निम्न स्तर पर ले जाए, नीचे ले जाए, जो खराब करे, भावनाओं की उलझनों तथा दुखदायी वृत्तियों को मन पर निरंतर आक्रमण करते रहने की जो आदत पड़ जाती है, उससे छुटकारा पा जाए। जितनी भी ये घटनाएं, कहानियां मैंने आपको छोटी छोटी सुनाई, उसमें होता यही है कि हम भावनात्मक दृष्टि से कहीं ना कहीं बेचैन हो जाते हैं। अपने को स्थिर करना है, शांत करना है उसमें कि ये हो गया, और जैसे ही उसका पूरा श्रेय हम ईश्वर को दे देते हैं तो हमारा अहम वहाँ नहीं रहता, तो हम उससे जुड़े नहीं रहते। मैंने ये काम किया है, तो वो प्रशंसा का, आत्म प्रशंसा का, अपनी तारीफ का भाव हमारे अंदर लगातार बना रहता है। पर वहीं मैं कह दूं कि किसी और ने ऐसा किया, वह कितना अच्छा व्यक्ति है, उसने देखो सबके लिए किया, तो थोड़ी देर बाद हम उसके प्रति शांत भी हो जाते हैं। यहाँ हम किसी व्यक्ति को भी नहीं, ईश्वर को दे रहे हैं। हम किसी के भी सत्कर्म को लेते हैं, विचार को लेते हैं, भलाई को ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ में अगर ईश्वर को उसका श्रेय दे देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मन ईश्वर की तरफ एकाग्र है। और यही स्थिरता हमको चाहिए, उस एकाग्रता में स्थिरता हमको चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी आधार भूमि बनती है हमारे योग पथ के पे जाने के लिए। तो भटकने की संभावना कम होती चली जाती है। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि उसमें हमारा प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति हमें बड़ी सहायता करते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं कि जब हम ध्यान से मन को एकाग्र करते हैं, जो पुजारी वाली कहानी मैंने बताई थी कि वो 2 मिनट के लिए करता है और हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी मिष्टान है, वो प्रसाद बन जाता है। हम अपने घर में रोज़ ये काम करते हैं, अगर उसी चेतना पर रहें, उस उच्च चेतना के अंदर रह के अपने कामों को करें, तो हमारा काम भी योग कर्म बन जाता है। इसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियाँ मुझे मिली थी, जो बताने की बजाय मैं पढ़ना पसंद करूँगी ताकि आप उसको पकड़ पाएंगे। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हमारी हर क्रिया को, दैनिक क्रिया की बात कर रही हूँ मैं, उसे ऊंचाई पर पहुंचा देती है। जब भक्ति हमारे भोजन में आती है तो वो प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति हमारी भूख में आती है तो हम उसे व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं। आज हमने व्रत रखा है, और हमने आज व्रत रखा है कहते ही दिन भर का भूखा रहना हमें कष्ट नहीं देता, हमारे अंदर एक संतोष पैदा करता है। हम हर समय एक अच्छी शांति का अनुभव करते हैं। ना उस दिन हमें किसी खाद्य वस्तु को देखकर लालच होता है, ना बेचैनी होती है। हम बड़े गर्व से रहते हैं कि आज हमने व्रत रखा, और व्रत हमारा एक संकल्प है किसी न किसी चीज़ को ईश्वर के प्रति अर्पित करने के लिए। जब भक्ति पानी में आ जाती है तो चरणामृत बन जाता है। जब भक्ति हमारी यात्रा में, हमारे सफ़र में आ जाए तो वो तीर्थ बन जाता है, वो तीर्थ यात्रा हो जाती है। जब संगीत में आ जाए तो वो खाली मनोरंजन नहीं, वो कीर्तन हो जाता है। इसी प्रकार घर में भक्ति आ जाए तो घर घर नहीं, मंदिर हो जाता है। कार्य में भक्ति आ जाए तो वो कर्म बन जाता है। आ गए ना हम योग के रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं। क्रिया में भक्ति आ जाती है तो वो आम कोई क्रिया न रह के सेवा बन जाती है। हम इस आश्रम प्रांगण में झाड़ू भी लगाते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि आती है, हम सेवा कर रहे हैं। और भक्ति जब व्यक्ति में आ जाती है, जो कि मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को पैदा करने का ईश्वर की तरफ से, तब जाकर हम मानव बनते हैं। मानव जिसमें मन है, जो मनोमय जगत का सबसे सुंदर प्राणी है और पहला प्राणी है। तो ये भक्ति एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसके द्वारा मन की चंचलता को दूर करना बहुत आसान बन जाता है।
क्योंकि भक्ति के बाद ना तो विचार पे पाबंदी, ना तो बंदर के आने पे पाबंदी है, ना भोजन करने पे पाबंदी है, ना कोई और सुख अपने जीवन में उपयुक्त ढंग से लाने में, उपभोग करने में कोई पाबंदी है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है, एटीट्यूड जिसको मदर कहती है कि क्या करते हो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस भाव से करते हो। कहते हैं ना, जो किसी की भलाई के लिए बोला हुआ झूठ भी झूठ नहीं होता। झूठ तो झूठ ही है, लेकिन वो झूठ नहीं रहता, क्योंकि उसके पीछे जो मनोवृत्ति है वो बदल जाती है। ऐसी स्थिति में मन धीरे धीरे शांत होता जाता है, और जब मन शांत होता है तभी मन में स्थिरता आती है। हमें कोशिश करनी होगी कि हम इस शांति को स्थिर रखें। कई बार होता है कि हम रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मन में चंचलता आने लगती है, और जैसे ही चंचलता, व्यग्रता, बेचैनी, व्याकुलता, ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं, तो जैसा कि अभी मैंने पढ़ा कि उसके अंदर विरोधी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। और विरोधी शक्तियाँ क्यों जाने देंगी हमें योग की तरफ। उस समय हम अवसाद में, दुखों में घिर जाते हैं। और जैसे ही अवसाद को मैं पहले काफ़ी विस्तार से बता चुकी हूँ, डिप्रेशन है, दुख, निराशा, ये चीज़ें जो हैं वो हमारी आस्था को कम करती चली जाती हैं। इसीलिए माता जी ने कहा कि संदेह नहीं आना चाहिए। वो कहती हैं कि प्रार्थना करो कि हमारे मन में यह अचंचलता और शांति सुप्रतिष्ठ हो, और हमें बाह्य प्रकृति के पीछे विद्यमान रहने वाली ज्योति और सत्य की ओर खुलने वाले इस आंतर सत्ता का बोध होता रहे। अर्थात निरंतर मन में एक ऐसी अचंचलता प्रतिष्ठित हो, शांति हो, जो कि हमारे अंदर के उस पुरुष को, साक्षी पुरुष को, हमारे चैत्य को, जिसको कि बाहरी चीज़ें सब दिखती तो हैं लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता, उसका बोध हमें होता रहे। जब हम शांत रहते हैं तब हम अपने असली व्यक्तित्व का अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो हम बिल्कुल इस सतही स्तर पर जीवन जीते हैं, और उसी समय ये विरोधी शक्तियाँ हमारे पास आती हैं। तो मन को शांत रखना, शांति को स्थिर रखना, और इन दोनों के द्वारा मन में समभाव लाना। समता इतना बड़ा गुण है जो कि हमें किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होने देता। ना तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं, ना हम दुखों में डूबकर निराश होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। निश्चल और नीरव मन और अचंचल मन में यही पे अंतर बताया उन्होंने कि अचंचल मन जो है उसमें सारी गतियां होती रहती हैं, विचार आते रहते हैं, लेकिन वो अलग होकर, इन सब चीज़ों से अलग होकर उन्हें आता जाता देखता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में पक्षियों का पूरा दल चला जाता है, चुपचाप एक ओर से समूह का समूह, झुंड का झुंड पक्षियों का आता है, चला जाता है। आकाश फिर वैसे ही शांत, नीरव हो जाता है। आकाश उनके पीछे नहीं भागता, इतना विशाल होता। वो विशालता हमारे मन के अंदर है, क्योंकि मन में वो विशाल शक्ति रहती है, परम ईश्वर रहते हैं। तो हमारे मन को उस समता को पाना होगा, हमारे मन को उस स्थिरता को पाना होगा, तभी जाकर हमारा मन इस चीज़ के लिए तैयार होगा कि योग पथ पर हमारा साथ दे सके। क्योंकि उस मन के बिना तो हम जा ही नहीं सकते, मन में ही तो वह अभिप्सा आई। जब मन और हृदय दोनों एकाग्र हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन में संभाव आ जाता है, तब जाकर हम तैयारी शुरू कर सकते हैं कि अब कदम बढ़ा सकें। तो हमें संभाव इसलिए लाना है ताकि जीवन में आने वाले सुखों को, दुखों को, कठिनाइयों को, लाभ, हानि, मान, अपमान आदि इस तरह के भावों से हम अविचलित रह सकें, विचलित न हो। ये मान के चलें कि जो भी है
वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ईश्वर का प्रसाद है, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। विचारों का ऊपर से आना जाना स्थिर मन की निस्तब्धता को भंग नहीं करेगा, वह उसे ग्रहण कर उसे मानसिक रूप प्रदान करेगा। दृढ़ और शांत संकल्प द्वारा ध्यान के समय मन और प्राण को शांति एवं स्थिरता को बनाए रखेगा। इस वक्त हम उस पुरुष को जान सकते हैं जो मन में उपस्थित है, जो निश्चल है, नीरव है और प्रकृति की क्रिया से अलग है। ये माता जी हमेशा कहती थी कि मन को इस अभ्यास की जरूरत है, वरना मन नहीं रुक पाता है, वरना मन हमें भटका देता है। तो हमारी स्थिरता, हमारी समता, हमारी शांति अगर मन को इस तरह से नियंत्रित कर ले तो हम योग पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और अभ्यास करने के लिए भक्ति, आस्था, प्रेम, सबसे बड़ी चीज़ है कि माता जी पर विश्वास, क्योंकि हमारे बस का नहीं है योग करना, हमें समर्पण कर देना है। श्री अरविंद ने तो इतना बड़ा आश्वासन हमें दिया है कि सिर्फ हमेशा याद रखो कि तुम जो भी प्रयास कर रहे हो, तुम जो भी इच्छा कर रहे हो, तुम जिस तरह की सहायता चाहते हो, वो सहायता करने के लिए माता जी हमारे पास हमेशा है। हमें ज़रूरत है उनकी तरफ खुलने की, उन्हें महसूस करने की, उन पर विश्वास करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में इच्छा है कि हम ऐसा करें, मन में विश्वास है कि माँ हमारे साथ हैं, ठीक है माँ हमारी सहायता करेंगी, करके हम कदम बढ़ाते हैं आगे, लेकिन अगले ही क्षण कहीं ना कहीं से एक छोटा सा संदेह का कीड़ा आ जाता है, नहीं हुआ तो, और ये बहुत खतरनाक हो जाता है। विश्वास के साथ संदेह नहीं चल सकता, जरा सा भी नहीं चल सकता। तो हमें उस संदेह को बिल्कुल नहीं आने देना, बेचैनी को, व्यग्रता को, व्याकुलता को हटा देना है। जब भी मन बेचैन होता है, अपने मन को फटकार देना है, किसका मतलब माँ पर विश्वास नहीं है। हमारे मन के दो भाग हो जाते हैं, इसको श्री अरविंद भी ने कहा कि जो भी योग पथ पर जाना चाहता है उसको अपने मन के इन दोनों रूपों को सजग रूप से अलग कर कर देखना होगा। एक में सारी विरोधी बातें आ जाती हैं, संदेह आ जाता है, कठिनाइयाँ सामने आती हैं, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, यदि नहीं सफल हुए तो। और दूसरा होता है जो कहता है कि माँ है ना हमारे साथ, वो पूरी तरह से समर्पित है। विवेक हमें बताता रहता है कि क्या उचित है, क्या नहीं है, और उसको सुनना यानी हमारे अंदर के चैत्य के निर्देशन का पालन करना। अक्सर क्या होता है, वो कहते हैं कि ये हमारी जो चेतना जो है वो एक पात्र के समान, एक बर्तन के समान है, जिसमें बहुत सारा कुछ, वही ऑटो रिक्शा वाली बात हो गई कि कूड़ेदान का डिब्बा बनाना है या उसमें उच्च चेतना की औचित्य से भरी हुई आस्था की भावना और अच्छी बातों को लेना है। कहते हैं ना, सब कुछ यही है, वातावरण में सब कुछ है, संसार को जिसने बनाया है उसने इसको सब कुछ दिया, जड़ तक में तो वो शक्ति उतरी है, हर चीज में, हर कण में, हर अणु में उसने चेतना को फैलाया है। फिर हम उसमें से छांटेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। हम सब कुछ उठाने लगते हैं, हाथ पहले कूड़ा करकट से ही भर जाता है, और जब हीरे जवाहरात आते हैं तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो जो चीज़ ऊपर भरेगी वही तो गिरेगी। हमें चुनाव करना होगा, अच्छी चीज़ों का चुनाव करना होगा। रहीम का दोहा मुझे याद आ जाता है ऐसे में, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप में हम अनाज को फटकते हैं तो सारा भूसा, कूड़ा करकट अलग हो जाता है, चावल या गेहूं के दाने अलग रह जाते हैं। सार सार को गही रहे, थोथा देत उड़ाए। सब कुछ है हमारे पास, हमारे मन के विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न चेतना के स्तर हैं,
लेकिन हम वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने माता जी के साहित्य को पढ़ तो लिया है, सुन तो लिया है, इस आश्रम में अपने कदम तो पहुंचा दिए हैं। माता जी के दर्शन सशरीर नहीं भी पाए हों जिन्होंने, तो भी उनको पाने की शक्ति हमारे अंदर आ चुकी है। हम यूं ही इकट्ठे नहीं हुए। सजगता, सचेतनता यहाँ पर अगर हम नहीं लाएंगे, निरंतर प्रयास नहीं करते रहेंगे, तो मन अचंचल नहीं बनेगा। अचंचलता बहुत जरूरी है। निश्चल नीरवता बहुत ऊपर की चीज़ है, वहाँ तक अभी हम शुरू में नहीं आशा कर सकते हैं अपने से, लेकिन निरंतर उसको जैसे ही वो चंचल हो उसको हमें शांत कर देना है, और फिर इस शांति को स्थिरता देनी है, उसको स्थिर बनाए रखना है, उसके अंदर संभाव लाना है। तो अगर हम इस एक एक कदम से आगे बढ़ें, अपने को लगातार नियंत्रित करते रहें, याद दिलाते रहें, एक दूसरे से कहते रहें, यही सत्संग का सबसे बड़ा उपयोग है, तो हम हिम्मत कर सकते हैं, हम योग पथ पर कदम बढ़ा सकते हैं। पहले कदम ही तो कठिन होते हैं। कोई बच्चा जब चलना शुरू होता है तो शुरू में ही तो लड़खड़ाता है, 2 बार 3 बार माँ पकड़ पकड़ के चलाती है, फिर वो कुछ पकड़ के खड़ा होता है, फिर वो अकेले चलता है, फिर वो दौड़ने लगता है। ईश्वर करे वो स्थिति आए कि हम दौड़ पाएँ। और इसी शुभकामना के साथ मैं आज यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद।